हीरो हीरोइन दोनों की पहली फिल्म। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था फिल्म को। फिल्म बनाने में आरके स्टूडियो गिरवी रखना। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम। मोटरसाइकिल को लोग बॉबी मोटरसाइकिल बुलाते थे। फिल्म बॉबी 50 साल पहले 28 सितंबर 1973 को रिलीज हुई थी। बॉबी की लोकप्रियता की एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली, जब बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली करने का फैसला किया। वो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर बॉबी दिखाई गई ताकि लोग रैली में न जाएं, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहे थे। हालांकि बॉबी की कामयाबी के पीछे संघर्ष की अलग दास्तां थी। मशहूर फिल्म विश्लेषक जयप्रकाश चौकसे राज कपूर के बहुत करीबी थे। जयप्रकाश चौकसे ने बताया था, राज साहब के ऑफिस में आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थीं। उन्होंने कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था, तो उसका बाप बोलता है कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की, यू आर टू यंग टू फॉल इन लव। वहीं से ये आइडिया आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यह भी कोई उम्र है प्यार करने की। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। उन्होंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर ने उनका पैसा लौटा दिया, लेकिन फिर से राज कपूर को महान डायरेक्टर मानने लगे। वे लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज निर्देशन भूल गया है। गिरवी था राज कपूर का आरके स्टूडियो। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, सिनेमा को लेकर राज कपूर का जुनून ऐसा था कि फिल्मों से की हुई सारी कमाई वो फिल्म करते हुए कहा था, इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, इसलिए मेरा लेवल नीचे है और आपका ऊपर। हम तब साथ काम करेंगे जब हमारा होकर एक फैशन स्टेटमेंट भी थी। डिंपल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़े चश्मे, पार्टियां। राज कपूर की अंगूठी क्यों राजेश खन्ना ने फेंक दी। जब बॉबी की शूटिंग अपने अंतिम पड़ाव में थी तो डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। किशन धवन चरित्र कलाकार थे। उनकी पत्नी बुंदी धवन राज कपूर की पत्नी कृष्णा की दोस्त थीं। उन्होंने डिंपल कपाड़िया का नाम सुझाया। स्क्रिप्ट के साथ डिंपल के सीन लिए गए। वो कई सालों तक आरके स्टूडियो में कहीं रखे हुए थे। वो सीन देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही डिंपल कपाड़िया हैं। उस समय डिंपल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 की रही होगी। फिल्म 1973 यानी 20वीं सदी में बनी है। हालांकि बॉबी के एक सीन में डिंपल कहती हैं, मैं 21 खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, डिंपल हमारे घर का हिस्सा बन गई थीं। मैं राज कपूर को पापा बोलता था तो डिंपल भी पापा ही बोलती थीं। बाद में मैंने राज जी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन डिंपल आखिर तक उन्हें पापा ही बोलती रहीं। बॉबी के दौरान मैं यास्मीन के साथ रिश्ते में था। उसने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिंपल वो अंगूठी निकाल कर पहन लेती। जब राजेश खन्ना ने डिंपल को प्रपोज किया तो उन्होंने वो अंगूठी निकालकर समंदर में फेंक दी। प्रेस में बहुत बातें हुई। तब हमारे बारे में कई बातें छपी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन तब मैं उसे लेकर पॉजिटिव था। राज कपूर के विजन को ऋषि और डिंपल ने बखूबी पर्दे पर उतारा। फिर चाहे वो गाने हों, डांस हो या का हिस्सा राज कपूर ने गाया। बॉबी की सफलता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का बड़ा रोल रहा। राज कपूर एक नए गायक शैलेंद्र सिंह को ऋषि कपूर के लिए लेकर आए थे। पुराने दिनों को याद करते हुए शैलेंद्र ने बताया था, राज कपूर साहब को एक नई आवाज चाहिए थी। वो कहते थे कि हीरो 16 साल का लड़का है, इसलिए गायक को भी लगभग इसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह बॉबी से मेरा करियर शुरू हुआ। बॉबी फिल्म का मुहूर्त मेरे गाने में शायर तो नहीं से हुआ था। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शैलेंद्र सिंह का कहना था, राज कपूर को गानों और संगीत की बहुत समझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी आई नहीं थी। इस दौरान गाने में मैं अपना हिस्सा गा रहा था और लता जी का हिस्सा राज कपूर गा रहे थे। उन्हें पूरा गाना याद था। प्रेम घर से भागी हुई बॉबी का हाथ पकड़ते हुए वो बोलते हैं, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। ऋषि कपूर, संजीव कुमार, कोशिश, अमिताभ बच्चन, जंजीर, धर्मेंद्र, यादों की बारात और राजेश खन्ना, दाग में से बॉबी के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला।
अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा, किसी ने मुझे पैसे के बदले एक पुरस्कार दिलाने का ऑफर दिया था। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं सिर्फ 20-21 साल का था। बॉबी के साथ अचानक मैं स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैसे सच में आयोजकों के पास पहुंचे या नहीं, पर मैंने उसे 30,000 रुपए दिए। दिलचस्प बात यह है कि शैलेंद्र सिंह ने भी मुझे दिए इंटरव्यू में ऐसी ही बात बताई थी। उनका कहना था, बॉबी के लिए मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं वजह नहीं बता सकता। भारत में अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है, अच्छे गानों को अवार्ड नहीं मिलता है। गानों के अलावा बॉबी की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।